नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबरों के मुताबिक फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर में विपाशना केंद्र में है, लेकिन इसी बीच खबर ये सामने आ रही है कि 18 तारीख को अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव के हार के बाद पहली बार पंजाब के रास्ते सियासत में एंट्री लेते नजर आएंगे। दरअसल लुधियाना में एक रोड शो का कार्यक्रम रखा गया है। बताया जा रहा है कि इस रोड शो में अरविंद केजरीवाल तो नजर आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके साथ वो सिविल अस्पताल का दौरा भी करेंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन भी अस्पताल में जाकर करेंगे और सीएम भगवत मान अरविंद केजरीवाल के इस दौरे के दौरान मौजूद भी रहेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि भगवत मान ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। आज ये मीटिंग हो रही है। भगवत मान के आवास पर पंजाब कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या प्लानिंग है अरविंद केजरीवाल का 18 तारीख को लेकर? देखिए, जो बातें हम लोग लगातार शुरू से कह रहे हैं, काउंटिंग के अगले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल का पूरा ठिकाना अब जो पंजाब होने वाला है वो लुधियाना में उनके लिए घर खोजा जा रहा है। लुधियाना में ही वो बैठ के अब राजनीति करेंगे। एक सरकार चल रही होगी और सरकार के ऊपर पार्टी और पार्टी के ऊपर केजरीवाल, तो पंजाब के सुपर चीफ मिनिस्टर बनेंगे अरविंद केजरीवाल। ये प्लेन एंड सिंपल है। और उसकी शुरुआत राजनीति इशारों में की जाती है, परसेप्शन क्रिएट किया जाता है। आप कौन बड़ा है कौन छोटा है ये बाकायदा स्थापित किया जाता है आप अपने कामों से। अब है क्या, हॉस्पिटल में कुछ अत्याधुनिक फैसिलिटीज बनाए गए हैं, उसका उद्घाटन करना है। भाई कौन सी बड़ी बात है, हॉस्पिटल है, अपडेट होता रहता है मशीन। लेकिन आपने क्या किया, आपने एक बड़ा सा इवेंट बनाया कि बहुत बड़ा काम है जो किया जा रहा है ना। कोई लग रहा है कि अमेरिका से डायरेक्ट जो है हिंदुस्तान में वैसा कोई फैसिलिटी नहीं है जिसके लिए इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा तमाशा किया जा रहा है। तो वो क्रिएट किया गया कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटी कुछ नहीं है, नॉर्मल अपडेशन है। तो ये इनॉग्रेशन उद्घाटन तो भगवत मान भी कर सकते हैं। नहीं करेंगे ना, इसलिए तो भाई ऐसा क्यों होता था कि भाई सोनिया गांधी मनमोहन सिंह से ज्यादा पावरफुल है। क्यों कहते थे कि भाई मनमोहन सिंह जो है वो नाम के प्राइम मिनिस्टर है, सारा फैसला तो सोनिया गांधी करती है, सुपर प्राइम मिनिस्टर है सोनिया गांधी। तो केजरीवाल भी वही काम है। वो कैसे होता था, लोगों के पास कैसे परसेप्शन दिया जाता था, तो सोनिया गांधी आ रही है तो प्रधानमंत्री जी ऐसे साइड में खड़े हैं, तो वही काम हॉस्पिटल में भी होगा। इनॉग्रेशन कौन करेगा, तो केजरीवाल करेंगे। केजरीवाल कौन है भाई, एक एमएलए का चुनाव नहीं जीत सका और ये वहां के मुख्यमंत्री को, तुम राष्ट्रीय नेता हो, तुम कोई राष्ट्रीय मंत्री हो, केंद्र में हेल्थ मिनिस्टर हो, तुम हो कौन? आपने कभी देखा किसी भी सरकारी परियोजना को इनॉग्रेट करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को? मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने देखा कहीं पे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो काम पार्टी अध्यक्ष का नहीं होता। और आपने क्या किया, आपने एक मैसेज भिजवाया। क्या मैसेज भिजवाया? मैसेज आपने, 3 तरह के कार्यक्रम है, 3 तरह की चीजें हुई है। एक इनॉग्रेशन होगा, मुख्यमंत्री साइड में साइड हीरो की तरह खड़ा होगा और ये केजरीवाल सुपर चीफ मिनिस्टर के रूप में वहां पे इनॉग्रेशन करेंगे। नंबर 1 इंप्रेशन क्या गया, सीएम छोटा और ये अनइलेक्टेबल पर्सन जो है वो, अनइलेक्टेड एंड अनइलेक्टेबल नेता अरविंद केजरीवाल उससे बड़ा। तो ये तो आपने फॉर्मली घोषणा कर दी। पॉलिटिकली भी आप 2 तरीके से करेंगे। कोई बताया जा रहा है कि भाई रोड शो भी होगा। रोड शो किसका है? रोड शो केजरीवाल का है। क्यों है? क्योंकि वहां लुधियाने में वो चुनाव होना है। कब चुनाव होना है नहीं मालूम, लेकिन प्रचार चालू है। और अभी से उम्मीदवार का भी ऐलान है, संजीव अरोड़ा के लिए प्रचार करेंगे। और वो रोड शो किसका है? मुख्यमंत्री का नहीं। मुख्यमंत्री बगल में खड़ा होकर कैसे से हाथ हिलाएगा और सुपर हीरो वो बनकर के आएंगे महान नेता अरविंद केजरीवाल। तो अपने ही राज्य में जो सर्वोच्च इलेक्टेड पद है वो व्यक्ति साइड हीरो बन रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई मैसेज
केजरीवाल देना चाह रहा है। लेकिन सर इसी बीच जब खबर आई कि केजरीवाल 18 तारीख को पंजाब में रोड शो और बाकी के कार्यक्रम करेंगे, आज भगवंत मान ने कैबिनेट की मीटिंग क्यों बुलाई? भाई कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जा रही है क्योंकि ये सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा, आगे बहुत सारी योजनाएं भी की घोषणा की जाएगी। आप कैबिनेट मीटिंग में आप कुछ कमिटीज क्रिएट करोगे जिसमें दिल्ली से सारे लोग तो वहां पहुंच गए। मनीष सिसोदिया कहाँ है? ट्वीट कर दिया कि मैं तो विपासना में था। सारे लोगों को इतना टेंशन हो गया है, दिमागी हालत इतनी खराब हो गई है कि सबको विपासना की जरूरत पड़ रही है। तो भाई दिल्ली आओ ना, कहाँ गायब हो? बताया जा रहा है सत्येंद्र जैन भी पंजाब में। सारे लोग पहुंच गए वहां। वो दिल्ली को लूटने वाला पूरा गैंग, दिल्ली का जो पूरा डिस्क्रेडिटेड लोग है, ये विभव कुमार और ये सारे लोग दिल्ली पहुंच गए। पंजाब के लोगों को मैंने पता है, समझ में नहीं आ रहा है ये लोग किस तरह से आग से खेल रहे हैं। इस तरीके से हरियाणा का व्यक्ति वहां पे रूल करेगा, दिल्ली के लोग जाकर के वहां पे नीतियां बनाएंगे। ये तो पंजाब में रहने वाले तमाम लोगों के कंसेंसस के ऊपर जो है, उनकी बुद्धिमत्ता के ऊपर, उनके डिसीजन के ऊपर सवाल आप खड़े कर रहे हो कि इसका मतलब है कि पंजाब के लोग अपने आप को गवर्न करने के लायक नहीं है, यही तो आप बता रहे हो। तो ये सारी चीजें उसको फॉर्मलाइज किया जाएगा। अब दूसरी चीज, वहां पे एक रैली भी होनी है। रैली किसकी होनी है? रैली केजरीवाल की होनी है। केजरीवाल चीफ स्पीकर होंगे और मुख्यमंत्री जो साइड में होगा। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये इसको तो छपास की बीमारी है। अरविंद केजरीवाल बिना छपे, बिना मीडिया में आए, इसके शरीर में जो है वो दिक्कतें होने लगती है, विपासना की जरूरत पड़ जाती है। तो होगा क्या कि अब आप वो एड निकालोगे कि केजरीवाल पंजाब में ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का कोई हिस्सा अपग्रेडेशन हो रहा है, उसका वो क्या करने जा रहे हैं? इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। तो उसकी भी तस्वीर छपेगी। पंजाब के एक लुधियाना के एक हॉस्पिटल में एक कुछ मशीन लगाया जा रहा है और दिल्ली के अखबारों में आप फोटो देखोगे। दिल्ली में भी मिलेगा, वो केरल में भी मिलेगा, वो बम्बई में भी मिलेगा। तो आप ये समझिए कि यही बात तो हम लोग कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल बिना मीडिया प्रचार के, बिना मीडिया में छाए, बिना चेहरा चमकाए, बिना इस छपास के उसकी राजनीति नहीं चल सकती। दिल्ली से जनता ने इन्हें भगा दिया, तो अब आसियाना कहाँ है? कहाँ से ये सारा काम हो सकता है? ये सारा काम पंजाब, तो पंजाब की जनता को लूटने के लिए अब ये पहुंच रहे हैं वहां लुधियाना। और इसलिए देखिए, जो विपक्षी पार्टी के लीडर्स हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई ये तो अजीब कहानी है कि भाई पंजाब के लोगों ने ऐसे लोगों को बिठा दिया सर पे। ऐसे भाई आप ये साफ साफ कह रहे हो कि भाई हमारे पास अकल नहीं है। जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के जो तमाम लोग जो सरकार चला रहे हैं, वहां के ब्यूरोक्रेट्स को वो अकल नहीं है कि सरकार चला जा सके। स्कूल खोलने की अकल नहीं है, उसके लिए सिसोदिया चाहिए। वो सिसोदिया वहां बैठ गया। अब वहां पे और कैसे लोग जिनके ऊपर 75 केस लगा हुआ है चोरी का। अभी देखिए, कल ही खबर आई कि कोई होर्डिंग वाले में घोटाला किया इन लोगों ने। रॉ रेवेन्यू कोर्ट से कहा गया भाई एफआईआर लॉन्च करो, वो बकायदा कोर्ट की तरफ से कहा गया कि एफआईआर लॉन्च करो उसके खिलाफ। तो ये मुझे लग रहा है कि जो हम लोग लगातार शुरू से कह रहे थे कि ये आदमी बिना सत्ता, बिना पैसा, बिना पावर के ये सरवाइव नहीं कर सकता। दिल्ली से ठौर ठिकाना उठ गया है, तो ये पंजाब को लूटने की तैयारी है। पंजाब की जनता को बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए। वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज को जितना पुरजोर विरोध करना चाहिए उनको करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई ये काम कोई कर सकता है कि भाई नॉर्थ इंडिया से कोई जा करके वो डीएमके के सिर के ऊपर बैठ जाए। ऐसा कभी हो सकता है कि भाई केरल में वामपंथियों की सरकार है, कब आपने देखा कि प्रकाश करात जो है इनॉग्रेशन कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें आ रही है। ये क्या तमाशा ही नहीं लगा रखा। मैं तो बार बार इसलिए कहता हूं कि पॉलिटिकल वायरस है ये बीमारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को लग जाए तो बड़ी परेशानी हो जाए। तो ये कहने का मतलब ये है कि भाई आप किस राज्य में आप देखते हो कि पॉलिटिकल पार्टी का जो है, भाई तुम नड्डा से तो बड़ी पार्टी के अध्यक्ष नहीं हो। किस सरकारी कार्यक्रम को, हॉस्पिटल को, स्कूल को इनॉग्रेट करने के लिए चीफ मिनिस्टर साइड में रहता है और नड्डा जी से वहां पे इनॉग्रेशन करवाता है।
सो दिस मैन इज ए सुप्रीमो, ही इज ए डिक्टेटर। और ये अपने आप को जो है वापस स्थापित करने के लिए, क्योंकि ये मैं बार बार कह रहा हूं, लुधियाना में ये इसलिए रहना चाह रहा है, ये आइदर 2029 के अंदर जो चुनाव होगा उसमें ये खुद मुख्यमंत्री के लिए आगे आएगा, या फिर ये राज्यसभा ये जाना चाह रहा है कि किसी तरीके से एन केन प्रकारेण, और उसके लिए एक एक्सेप्टेबिलिटी और घर इसलिए ढूंढा जा रहा है क्योंकि वहां पे रेसिडेंस होना चाहिए। अगर आपका वो कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है वहां का, तो आप ये समझिए फिर आपके लिए लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो वो केजरीवाल के नाम पे कोई घर भी लिया जाएगा, तभी आप राज्यसभा जा सकते हो। और यही जो कहते हैं ना भाई, भगोड़ा पैदा हुआ हरियाणा में, रह रहा था यूपी में, और चुनाव लड़ रहा था, वो कहां चुनाव लड़ रहा था? दिल्ली में। अब दिल्ली से लोगों ने भगाया, तो अब ये पंजाब को लूटने के लिए वहां लुधियाना पहुंच रहा है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कैपिटल टीवी ने पहले ही आपको बताया था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ अब पंजाब की राजनीति करेंगे, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां भी की जा रही थी। विपश्यना के लिए भी वो पंजाब में ही मौजूद हैं। 15 तारीख को उनका विपश्यना खत्म हो रहा है और बताया जा रहा है कि 18 तारीख को अरविंद केजरीवाल पंजाब की यात्रा पर रहेंगे, जहां वो सिविल अस्पताल का दौरा करेंगे, हॉस्पिटल में अत्याधुनिक फैसिलिटीज का भी इनॉग्रेशन करेंगे। कई सारे कार्यक्रम रखे गए हैं, रोड शो का भी कार्यक्रम होना है। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरह से पंजाब को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।